हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे नीट, सीएटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। हीटर कॉइल ए टेक्स T1 सेकेंड टू बॉयल सर्टन क्वांटिटी ऑफ वाटर. Heater coil B takes T2 second to boil the same quantity of water. If A and B are connected in series, the time taken to boil the same quantity of water by the combination is. So look students, this is very simple problem. We are having heater coil A. It takes T1 second to boil certain quantity of water. And heater coil B will take T2 second to boil the same quantity of water. Why they are taking two different times? बिकॉज द कॉइल्स आर डिफरेंट। तो आपकी ये दोनों कॉइल जो है ये देखिए ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट कॉइल है। तो कॉइल ए जो है इसकी रेजिस्टेंस अलग रहेगी, कॉइल बी जो है इसकी रेजिस्टेंस अलग रहेगी। तो दोनों में करंट अलग फ्लो होगा। तो आप देखिए दोनों को टाइम जो लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए अलग रहेगा, लेकिन जो हीट लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए दोनों में ये सेम रहेगा। और जब हम दोनों कॉइल को यहाँ पर सीरीज़ में लगाएंगे तो जो टाइम लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए वो भी अलग रहेगा। क्यों? जब हम दोनों सीरीज़ में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो सर्किट के अंदर करंट कम फ्लो होगा। और जो हीट लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए अगर हम दोनों सीरीज़ में लगाते वो भी सेम रहेगा। स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। आई विल ड्रॉ द डायग्राम एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट इज़ डन। तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। ये हमको यहाँ पर देखिए मैं फर्स्ट कॉइल बनाता हूँ और ये फर्स्ट कॉइल को देखिए मैं यहाँ पर ए बोलता हूँ। तो यू कैन सी नाउ दिस इज़ द कॉइल ए। तो यहाँ पर देखिए मैं फर्स्ट कॉइल बना रहा हूँ और ये देखिए ये हमारा कॉइल ए रहेगा। अब आप देखिए इस कॉइल के अंदर दिया गया है कि ये कॉइल ए है, तो ये कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो होगा आप देखिए यहाँ पर मैं लेता हूँ दैट इज़ I1। तो ये फर्स्ट कॉइल है एंड आई विल कॉल दिस कॉइल एज कॉइल ए। तो यू कैन सी दिस इज कॉइल ए एंड यू कैन सी ओवर हियर दैट इन दिस द करंट इज गिवन फ्लोइंग, दैट इज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ दैट इज़ I1। एंड इसको जो टाइम लग रहा है बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट इज़ T1। तो आप देखिए इसकी रेजिस्टेंस कुछ अलग रहेगी। आप देखिए इसका रेजिस्टेंस R1 रहेगा। अब उसी तरह से देखिए स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू हैव दैट इज़ वन मोर कॉइल। तो आप देखिए यहाँ पर एक कॉइल रहेगा हमारे पास एंड दिस इज़ द सेकेंड कॉइल। तो आप देखिए स्टूडेंट, दिस इज़ द सेकेंड कॉइल वी आर हैविंग एंड लेट मी राइट ओवर हियर दैट इज़ दिस इज़ द कॉइल बी। This is the coil B over here and its resistance is going to be R2 and इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा आप देखिए ये I2 रहेगा। इसके अंदर करंट देखिए ये I2 फ्लो होगा and both the time taken for cooling the water I will call it over here that is T2। एंड दोनों कॉइल में देखिए आप यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगा वाटर को बॉईल करने के लिए। तो वट एवर हीट इज प्रोड्यूस इन बोथ द कॉइल टू बॉयल द वाटर विल बी सेम। तो जो हीट लगेगा वाटर को बॉयल करने के लिए दोनों कॉइल में देखिए ये सेम रहेगा। देखिए ये दोनों कॉइल को हमने क्या किया हुआ है, देखिए यहाँ पर बैटरी लगाया हुआ है। तो दोनों कॉइल के अक्रॉस देखिए ये वोल्टेज जो रहेगा ये सेम रहेगा क्योंकि हम बैटरी को चेंज नहीं कर रहे। लेकिन दोनों कॉइल की रेजिस्टेंस अलग अलग है तो इसमें करंट जो फ्लो होने वाले हैं ये अलग अलग रहेगा। लेकिन दोनों कॉइल के अक्रॉस हमने सेम बैटरी लगाया हुआ है तो वोल्टेज हमारा सेम रहेगा। एंड जो हीट लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए ये देखिए ये एक ही रहेगा, वेदर आपने R1 लगाया, R2 लगाया या सीरीज़ में लगाया या पैरेलल में लगाया है। तो हीट जो लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए वो एक ही रहेगा। तो आप देखिए फर्स्ट डायग्राम में the heat required to boil the water will be I1 square into R1 into T। यहाँ पर मैंने टाइम को T1 बोला है तो मैं यहाँ पर T1 लिख देता हूँ। therefore the heat required to boil the water will be I1 square into R1 square into T1 divided by R1। we can write this equation as this way। Why we are writing this equation is this way? Because I want to express the numerator in terms of voltage।
तो मैं न्यूमरेटर को वोल्टेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करूँगा, तो आप देखिए ये H इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू T1 अपॉन R1। अब आप देखिए सेकेंड केस में जो हमारा हीट लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए वो सेम रहेगा। तो इसका इक्वेशन देखिए कैसे दिखेगा, I2 स्क्वायर इंटू R2 इंटू टाइम, और टाइम को यहाँ पर मैंने T2 लिया है। आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस इक्वेशन को क्या करेंगे, वोल्टेज में एक्सप्रेस करेंगे। तो H को हम लिखेंगे यहाँ पर I2 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर इंटू T2 डिवाइड बाय R2। तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय R2 एज वेल एज डिवाइड बाय R2। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम न्यूमरेटर को वोल्टेज के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो आप देखिए ये नेक्स्ट लाइन में हमारा इक्वेशन क्या रहेगा, H विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू T2 डिवाइड बाय R2। अब आप देखिए जब दोनों कॉइल्स को हम लोग यहाँ पर सीरीज में लगाएंगे, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इट इज गिवन that when both the coils are connected in series the time taken to boil the same quantity of water। तो अगर दोनों कॉइल हमने सीरीज में लगाया हुआ है, अब आप देखिए मैं दोनों कॉइल्स को क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये सीरीज में लगाता हूँ। तो देखिए ये कॉइल नंबर A है और आप देखिए ये कॉइल नंबर हमारा B है। तो दोनों कॉइल जो है आप देखिए इसको हम सीरीज में लगा रहे हैं। तो आप देखिए ये कॉइल A है, इसकी रेजिस्टेंस R1 है, ये कॉइल नंबर B है, इसकी रेजिस्टेंस I2 है। आप दोनों को हमने क्या कर दिया है, सीरीज़ में जोड़ दिया है। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा आप देखिए ये कम फ्लो होगा। तो यहाँ पर मैं करंट जो फ्लो कर रहा हूँ ये देखिए ये I रहेगा और इतना ही करंट देखिए यहाँ पर बाहर आएगा। अब जो हीट लगेगा वाटर को बॉयल करने के लिए आप देखिए ये सेम रहेगा। जब हम तो दोनों कॉइल क्या करेंगे, जब सीरीज में लगाएंगे तो हीट देखिए जो लगेगा बॉयल करने के लिए वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये कॉइल A है और यहाँ पर देखिए ये कॉइल B है, और इसको जो वाटर को हीट करने के लिए टाइम जो लगेगा, अगर हमने यहाँ पर T लिया हुआ है तो आप देखिए जो हीट लगेगा वाटर को बॉयल करने के लिए ये देखिए ये रहेगा I इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू RS इंटू टी। तो RS क्या है, दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस है। तो आप देखिए H जो रहेगा ये देखिए ये क्या रहेगा, I स्क्वायर इंटू RS स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाय RS। तो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से डिवाइड भी कर रहे हैं। तो आप देखिए जो हीट लगेगा वाटर को बॉयल करने के लिए, करंट इंटू रेजिस्टेंस हमारा वोल्टेज आएगा। तो वी स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाय RS। अब ये देखिए ये V जो रहेगा, यू कैन सी ओवर हियर द V इज द वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर हम बैटरी को चेंज नहीं कर रहे, तो अगर हमने R1 लगाया, R2 लगाया या सीरीज में लगाया, पैरेलल में लगाया, तो भी इसके अक्रॉस वोल्टेज जो रहेगा ये सेम रहेगा। तो ये इस प्रॉब्लम के अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम रह रहा है। और सेकेंड जो है हीट लगेगा वाटर को बॉयल करने के लिए वो सेम रहेगा। अगर आपने एक कॉइल लगाया, दो कॉइल लगाया, या सीरीज़ में लगाया, पैरेलल में लगाया, तो हीट जो लगेगा वाटर को बॉयल करने के लिए वो सेम ही रहेगा। अब आप देखिए हमको टाइम फाइंड करना है, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल टाइम्स। अगर T1 ये सेपरेट टाइम लग रहा है फॉर दी कॉइल नंबर A को वाटर को बॉयल करने के लिए, और T2 जो है ये सेपरेट टाइम लग रहा है कॉइल नंबर B को वाटर को बॉयल करने के लिए। तो T जो रहेगा ये दोनों का सम रहेगा, मतलब दोनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में लगा हुआ है तो T क्या रहेगा, कितना टाइम लग रहा है वाटर को बॉयल करने के लिए, अगर दोनों रजिस्टर हमने सीरीज़ में लगाए हुए हैं। तो हमको ये T फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। तो आप देखिए मैं ये थर्ड इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूँ, दैट इज़ हीट रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर RS इंटू टी। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड द टाइम T। तो आप देखिए मैं यहाँ पर T के लिए इक्वेशन बना देता हूँ, T इज इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाय RS डिवाइड बाय V स्क्वायर। अब आप देखिए वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म।
द टाइम रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर इज इक्वल टू एच बाई वी स्क्वायर। आर एस जो रहेगा ये देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस का सम रहेगा, दैट इज R1 प्लस R2। अब आप देखिए ये R1 और R2 हमारा क्या रहेगा, तो अब आप देखिए इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर व्हेन बोथ द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट इज H अपॉन वी स्क्वायर। तो हमको इक्वेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। तो देखिए हम R1 को यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो आप फिगर नंबर 1 में देखिए ये R1 जो हमारा यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट्स क्लियरली क्या लिख रहा है, वी स्क्वायर बाई एच इंटू T1। R2 भी वैसे ही रहेगा वी स्क्वायर बाई एच इंटू T2। तो आप देखिए ये R1 जो रहेगा ये देखिए वी स्क्वायर बाई एच इंटू T1, और R2 देखिए ये भी क्या रहेगा वी स्क्वायर बाई एच इंटू T2। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, ये वी स्क्वायर बाई एच को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप देखिए ये टी हमारा क्या रहेगा एच ओवर वी स्क्वायर, और आप देखिए ये वी स्क्वायर बाई एच को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये वी स्क्वायर बाई एच देखिए यहाँ पर ये बाहर निकलेगा, और ये देखिए ये होल ब्रैकेट है। तो आप देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं दैट इज़ T1 प्लस T2। अब आप देखिए ये टर्म्स हमारे कैंसिल हो रहे हैं, एच और एच कैंसिल हो रहा है, वी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। तो आप देखिए स्टूडेंट जो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है कि जो टाइम लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए जब दोनों रजिस्टर सीरीज़ में रहेंगे, तो ये देखिए क्या रहेगा सम ऑफ इंडिविजुअल टाइम्स। देखिए स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, जो टाइम लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए, ये देखिए ये सम ऑफ इंडिविजुअल टाइम्स रहेगा, दैट इज़ T1 प्लस T2। तो आप देखिए स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, जो टाइम लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए, देखिए ये सम ऑफ इंडिविजुअल टाइम रहेगा, दैट इज़ T1 प्लस T2। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। Two similar heater coils separately takes 10 minutes to boil a certain amount of water. If both coils are connected in series, time taken to boil the same amount of water. अब ये क्वेश्चन जो है ये सिमिलर टू फर्स्ट प्रॉब्लम है, लेकिन फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया था, दोनों कॉइल की रेजिस्टेंस अलग दी थी। अब ये प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, दो कॉइल दिया गया है, लेकिन दोनों भी कॉइल सिमिलर दिए, मतलब दोनों की रेजिस्टेंस हमको सेम दी गई है। और दोनों कॉइल जो है सेपरेटली देखिए यहाँ पर एक ही टाइम ले रहा है 10 मिनट्स वाटर को बॉईल करने के लिए। नेचुरली दोनों कॉइल आइडेंटिकल है तो वो सेम टाइम ही लेंगे वाटर को बॉईल करने के लिए। अब पूछा गया है कि दोनों कॉइल अगर सीरीज़ में लगाते हैं तो कितना टाइम लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए। तो देखो स्टूडेंट हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब आप देखिए स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये मैं यहाँ पर देखिए ये कॉइल नंबर 1 बना रहा हूँ। ये देखिए ये कॉइल नंबर 1 है, तो दिस इज़ कॉइल नंबर 1। और आप देखिए अगर इस कॉइल के अंदर आप देखिए करंट जो फ्लो हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये कॉइल नंबर 1 है और इसके अंदर अगर हम करंट ले रहे हैं दैट इज़ आई ले रहे हैं। तो आप देखिए इसके अंदर अगर हम करंट आई ले रहे हैं और इसके रेजिस्टेंस को अगर हम आर बोल रहे हैं, तो दूसरा कॉइल जो है वो भी हमारा सिमिलर है। ये देखिए सेकंड कॉइल जो है ये देखिए ये भी हमारा सिमिलर है। तो सिमिलर है मतलब कैसा है कि ये दोनों भी सेम मेटल का बना हुआ है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का एरिया सेम है, तो इसके जैसे इसकी भी रेजिस्टेंस सेम रहेगी। तो अगर आप इस कॉइल के अक्रॉस बैटरी अगर V लगा रहे हो तो इसके अंदर करंट I फ्लो हो रहा है, तो अगर यही बैटरी आप इधर लगाओगे तो इसके अंदर भी क्या होगा, वही करंट फ्लो होगा, दैट इज़ I फ्लो होगा। तो दोनों के अंदर देखिए दोनों कॉइल के अंदर सेम करंट फ्लो होगा अगर आपने बैटरी सेम रखा हुआ है। तो आप देखिए अब दोनों कॉइल जब आप वाटर के अंदर डालोगे, यानी कैलोरीमीटर के अंदर वाटर भरा हुआ है, तो देखिए ये हीट जो प्रोड्यूस करेगा ये, तो ये सेम हीट लगेगा यहाँ पर भी इस कॉइल के अंदर भी वाटर को बॉईल करने के लिए। तो अगर हमने फर्स्ट कॉइल लिया हुआ है
तो इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगा, देखिए वाटर को बॉईल करने के लिए, ये रहेगा आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये सेम अमाउंट ऑफ हीट लगेगा हमको वाटर को बॉईल करने के लिए। तो देखिए सेकेंड डायग्राम में भी जो हमको वाटर को बॉईल करने के लिए हीट लगेगा वो रहेगा आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज में एक्सप्रेस करेंगे। तो आप देखिए इसको मैं आई स्क्वायर ले रहा हूँ, इसको आर स्क्वायर ले रहा हूँ, यहाँ पर टी ले रहा हूँ और यहाँ पर देखिए आर ले रहा हूँ। अब सेकंड वाला इक्वेशन देखिए, यहाँ पर आई स्क्वायर ले रहा हूँ, ये यहाँ पर आर स्क्वायर ले रहा हूँ, ये टी ले रहा हूँ और इसको डिवाइड किससे कर रहा हूँ, आर से कर रहा हूँ, ताकि ये जो इक्वेशन है हम इसको वी में एक्सप्रेस कर सके। तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन जो रहेगा ये वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर रहेगा, और सेकेंड इक्वेशन जो रहेगा ये देखिए ये क्या रहेगा, ये वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर रहेगा। आप देखिए जब दोनों कॉइल को हम क्या कर रहे हैं, सीरीज में लगा रहे हैं। अब इसमें पूछा गया है कि व्हेन बोथ द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सेकेंड पार्ट में देखिए बोथ द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टाइम टेकन टू बॉयल द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो अगर आप दोनों कॉइल्स को देखिए यहाँ पर अगर सीरीज में लगा रहे, तो आप देखिए ये थर्ड पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप दोनों कॉइल्स को क्या कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर सीरीज में लगा रहे हैं कि ये देखिए ये फर्स्ट कॉइल है एंड लुक ओवर हियर दिस इज दिस सेकेंड कॉइल। आप दोनों कॉइल को जो है ये सीरीज में लगा रहे हैं एंड दोनों की रेजिस्टेंस है दैट इज आइडेंटिकल, बोथ द कॉइल्स आर हैविंग द सेम रेजिस्टेंस। अब क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ गया, आर प्लस आर इज टू आर, तो करंट हमारा सेम नहीं फ्लो होगा। आप देखिए यहाँ पर हमारा करंट जो रहेगा, आप देखिए ये डिफरेंट फ्लो होगा, इसको मैं आई प्राइम बोल रहा हूँ। तो नेचुरली आई प्राइम जो रहेगा, आप देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से ये कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू आई। अगर हमने बैटरी सेम रखा हुआ है, तो इस प्रॉब्लम के अंदर हम बैटरी सेम रख रहे हैं, तो आप देखिए ये करंट जो फ्लो होने वाला है ये कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू बोथ दिस केसेस। लेकिन हीट जो लगेगा, व्हाट हीट विल बी रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर विल बी सेम। अगर आप सेपरेटली लगाते हो या सीरीज में लगाते हो, पैरेलल में लगाते हो, तो ये सेम ही रहेगा। अब आप देखिए जब दोनों कॉइल हम लोग सीरीज़ में लगाएंगे तो हीट जो लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आई प्राइम स्क्वायर इंटू आर एस इंटू टी प्राइम। अब देखिए इस इक्वेशन को मैंने ऐसे ही लिखा है क्योंकि यहाँ पर करंट जो फ्लो होगा वो आई प्राइम रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है, और यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो भी अलग लगेगा एज़ कम्पेयर टू बोथ दिस टाइम्स। तो यहाँ पर दोनों में सेम ही टाइम लगेगा क्योंकि दोनों की कंडीशन सेम है, दोनों भी सिमिलर सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। तो यहाँ पर करंट अलग फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर टाइम जो लगेगा वो अलग रहेगा एज़ कम्पेयर टू बोथ दिस टाइम्स। तो अब आप देखिए इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर फॉर्म में लिखेंगे एज दिस फॉर्म्स। तो आप देखिए यहाँ पर मैं आई प्राइम स्क्वायर लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं आर एस स्क्वायर लिखता हूँ, इंटू टी प्राइम लिख रहा हूँ और डिवाइड बाय आर एस कर रहा हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं वोल्टेज के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो आप देखिए ये जो हमारा रहेगा, आप देखिए वी स्क्वायर इंटू टी प्राइम डिवाइड बाय आर एस रहेगा। तो आपको हमको इस क्वेश्चन के अंदर देखिए ये टाइम फाइंड करना है, कितना टाइम लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए जब दोनों कॉइल हमने सीरीज में लगाया हुआ है। तो आप देखिए इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हमको ये टी प्राइम फाइंड करना है जब दोनों कॉइल्स क्या किया है हमने सीरीज में लगाया हुआ है और हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं। तो ये टाइम हमको फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ बोथ दिस टाइम्स। तो आप देखिए ये टी प्राइम का इक्वेशन मैं लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं ये थर्ड इक्वेशन को यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट इज़ हीट रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू टी प्राइम डिवाइड बाय आर एस। अब आप देखिए ये टी प्राइम का हमारा इक्वेशन कैसे दिखेगा, यहाँ पर टी प्राइम इज इक्वल टू हीट मल्टीप्लाई बाय आर एस डिवाइड बाय वी स्क्वायर। अब आप देखिए ये आर एस जो रहेगा, आप देखिए ये सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस रहेगा, दैट इज एच अपॉन वी स्क्वायर
पहले कॉइल का रेजिस्टेंस देखिए R रहेगा, दूसरे कॉइल का रेजिस्टेंस भी देखिए R रहेगा। तो अब आप देखिए ये जो टाइम लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए ये क्या रहेगा, H/v² रहेगा। और ये देखिए ये R क्या रहेगा, तो आप देखिए ये हमको R निकालना है। तो आप देखिए ये क्या रहेगा, v²/h × t, v²/h/t प्लस ये भी R हमारा क्या रहेगा, v²/h/t। अब आप देखिए यहाँ पर जो टाइम लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए, ये देखिए ये क्या रहेगा, H/v²। यहाँ पर v²/h को हम कॉमन ले सकते हैं। तो अब आप देखिए ये टाइम जो रहेगा इंडिविजुअल टाइम्स ये हमारे ऐड हो जाएंगे। तो अब आप देखिए ये v² कैंसिल हो जाएगा, h भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए स्टूडेंट्स जो ये टाइम लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए, ये दोनों टाइम्स को सेपरेट टाइम जो लग रहा है, वाटर इंडिविजुअल रजिस्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो अब ये टाइम जो लग रहा है सेपरेटली देखिए ये टी लग रहा है, दोनों में सेम आ रहा है। लेकिन ये ऑल्दो दोनों कॉइल्स आइडेंटिकल है, लेकिन ये प्रॉब्लम प्रीवियस जैसा ही है कि टाइम जो रहेगा ये सम ऑफ बोथ द टाइम्स रहेगा। और इस क्वेश्चन के अंदर हमको दिया गया है कि इंडिविजुअल टाइम जो है यहाँ पर देखिए दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए इंडिविजुअल टाइम हमको दिया गया है एंड दैट इज़ देखिए 10 मिनट्स। तो अगर हम दोनों कॉइल को सेपरेटली लगा रहे तो वाटर को जो बॉईल करने वाला टाइम है यहाँ पर देखिए ये दिया गया है कि जो टी लग रहा है ये देखिए ये 10 मिनट्स लग रहा है। तो वाटर को बॉईल करने के लिए जो टाइम लग रहा है ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, इंडिविजुअल टाइम जो है ये देखिए ये 10 मिनट्स लग रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि इंडिविजुअल टाइम देखिए यहाँ पर ये 10 मिनट्स दिया गया है। तो आप देखिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, दैट इज़ इंडिविजुअल टाइम देखिए यहाँ पर 10 मिनट्स है, तो 10 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स। तो आप देखिए ये जो टाइम लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए जब दोनों कॉइल हम सीरीज़ में लगा रहे, तो ये देखिए ये 20 मिनट्स रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो रहेगा, आप देखिए यहाँ पर ये कितना रहेगा, जो टाइम लगेगा टोटल वाटर को बॉईल करने के लिए जब दोनों कॉइल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जब सीरीज़ में लगाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखिए ये 20 मिनट्स रहेगा। तो देखिए जो टाइम लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए जब दोनों कॉइल हम सीरीज़ में लगाएंगे, तो आप देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है यहाँ पर देखिए ये 20 मिनट्स लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये 20 मिनट आएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन आंसर विल बी दैट इज़ 20 मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ये देखिए दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, द टंगस्टन फिलामेंट्स ऑफ 2 इलेक्ट्रिक बल्ब आर ऑफ द सेम लेंथ, वन ऑफ देम गिव्स 25 watts पावर एंड द अदर 60 watt पावर, देन बोथ द फिलामेंट आर ऑफ सेम थिकनेस। 25 watt bulb has thicker filament, 60 watt bulb has thicker filament, both the filaments have same cross sectional area। तो सी स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। तो आप देखिए इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो एज पर गिवन इन दी प्रॉब्लम देखिए, तो आप देखिए जैसे ये क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर देखिए ये बल्ब नंबर देखिए ये 1 है, तो यहाँ पर देखिए ये मैं बल्ब बना रहा हूँ और ये देखिए ये बल्ब नंबर 1 है। तो आप देखिए ये बल्ब नंबर 1 है एंड इसकी पावर हमको यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये दी गई है, द पावर ऑफ द फर्स्ट बल्ब इज़ 25 watts। तो यहाँ पर मैं देखिए इसकी पावर को लिख देता हूँ, दैट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब देखिए यहाँ पर ये 25 watts है। और तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर हमको और एक बल्ब दिया गया है, तो देखिए मैं और एक बल्ब यहाँ पर बना रहा हूँ। तो ये देखिए ये हमारा सेकंड बल्ब है और इसकी पावर देखिए हमको कुछ अलग दी गई है। ये देखिए ये बल्ब नंबर 2 है और इस क्वेश्चन के अंदर हमको स्पेसिफाई किया गया है कि इस बल्ब की पावर देखिए यहाँ पर कितनी है,
60 वाट्स है। तो ये बल्ब की जो पावर है ये हमको दी गई है, दैट इज़ आप देखिए यहाँ पर दी गई है दैट इज़ 60 वाट। तो आप देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है ये जो बल्ब की पावर है, देखिए ये 60 वाट है। पहले बल्ब की पावर यहाँ पर देखिए मेंशन की गई है 25 वाट है, इसकी 60 वाट है। तो आप देखिए एज पर द सिचुएशन दोनों बल्ब्स की पावर अलग है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर वोल्टेज लगाते हैं तो देखिए ये बल्ब जो है देखिए यहाँ पर ये हीट डिसिपेट करेगा, दैट इज़ 60 वाट्स इन 1 सेकेंड, हीट एंड लाइट। तो अगर हमने यहाँ पर वोल्टेज भी लगाया हुआ है तो ये बल्ब जो है ये देखिए हीट एंड लाइट डिसिपेट करेगा एट अ रेट ऑफ 25 वाट्स। तो अगर हमने इसको वोल्टेज वी दिया गया तो आप देखिए इसका जो पावर का इक्वेशन बनेगा, आप देखिए ये जो फर्स्ट वाले डायग्राम के लिए पावर का इक्वेशन जो बनेगा, आप देखिए ये v स्क्वायर डिवाइड बाय R1 रहेगा। तो इसकी रेजिस्टेंस अलग रहेगी, इसकी रेजिस्टेंस अलग रहेगी, राइट, क्योंकि दोनों के अक्रॉस हमने वोल्टेज सेम लगाया हुआ है। तो आप देखिए दोनों की रेजिस्टेंस जो रहेगी देखिए ये अलग रहेगी यहाँ पर। और सेकेंड डायग्राम में देखिए ये जो हमारा P2 रहेगा ये देखिए ये क्या आएगा v स्क्वायर ओवर R2। अब देखिए R1 R2 हमारा अलग रहेगा। तो P2 जो है वो ज़्यादा है, अगर इस इक्वेशन को हम एनालाइज करते हैं तो आप देखिए P2 जो है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू P1, दैट इज़ P2 इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू P1, दैट मीन्स R2 इज़ लेस देन R1। और रेजिस्टेंस देखिए स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, मटेरियल इनटू लेंथ अपॉन एरिया। और दिया गया है कि दोनों सेम मटेरियल की दोनों की लेंथ सेम है, मतलब एरिया डिफरेंट है। तो अगर रेजिस्टेंस कम है मतलब एरिया ज़्यादा है। तो आप देखिए A2 जो रहेगा ये A1 से ज़्यादा रहेगा और एरिया जो रहेगा हमारा देखिए ये πr² रहेगा, मतलब एरिया ज़्यादा है तो मतलब रेडियस भी ज़्यादा रहेगा। तो ये देखिए A2 जो रहेगा ये देखिए इसका रेडियस ज़्यादा रहेगा इस कंपेयर टू R1, मतलब ये जो सेकेंड बल्ब रहेगा ये देखिए ये थिकर रहेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट बल्ब। तो आप देखो दोनों फिलामेंट का सेम क्रॉस सेक्शन नहीं रहेगा। तो 60 वाट बल्ब जो रहेगा इसके पास देखिए ये क्या रहेगा, थिकर फिलामेंट रहेगा, दोनों की थिकनेस सेम नहीं रहेगी। तो आप देखिए इसका आंसर स्टूडेंट ये सी रहेगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। इफ़ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ लैम्प डिक्रीजेज बाय 5% देन दी पावर आउटपुट डिक्रीजेज बाय। तो लुक स्टूडेंट दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम और ये परसेंटेज वाला प्रॉब्लम है। यहाँ पर दिया गया है अगर एक आप लैम्प ले रहे हो, अगर आप लैम्प ले रहे हो तो आप जानते हो कि लैम्प की पावर कैसे डिसिपेट हो जाती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो ये देखो ये लैम्प आप ले रहे हो तो इसकी जो पावर रहती है ये डिसिपेट हो जाती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, राइट। तो आप देखिए इसको आप वोल्टेज यहाँ पर भी दे रहे हो, हाँ, और इसकी जो पावर रहती है मतलब हीट जो है पावर जो है डिसिपेट हो जाती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो हमको पूछा गया अगर हम करंट को डिक्रीज करते हैं बाय 5% देन दी पावर आउटपुट डिक्रीजेज बाय। तो आप देखिए पावर का इक्वेशन क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ करंट। देखिए स्टूडेंट ये पावर जो रहेगा ये I² इंटू R रहेगा। ये परसेंटेज के प्रॉब्लम जो है ये बेस्ट मेथड रहेगा या अगर आप लॉन से सॉल्व करते हो, लॉन मेथड, तो दोनों साइड अगर आपने लॉन लिया हुआ है तो आप देखिए ये क्या आएगा लॉन I² इंटू R। अब आप देखिए लॉन A इंटू B आपका क्या रहेगा, लॉन A इंटू B जो रहेगा आपका ये लॉन A प्लस लॉन B रहेगा। तो अब आप देखिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए लॉन P विल बी इक्वल टू लॉन I² प्लस लॉन R। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वेशन हमारा कैसे दिखेगा, लॉन P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लॉन I प्लस लॉन R, क्योंकि लॉन x रेज टू पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉन x। अब आप देखिए जब दोनों साइड में इसको डिफरेंशिएट करूँगा या डिफरेंशियल निकालूंगा तो ये क्या बनेगा 1/p इंटू डी पी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1/i इंटू डी आई
प्लस 1/r इंटू डी आर। अब देखिए आपका r कांस्टेंट है, तो आप देखिए यहाँ पर डी आर विल बी इक्वल टू 0, मतलब डिफरेंशियल ऑफ r विल बी 0। वाई? द रीज़न इज दैट r इज कांस्टेंट। तो रीज़न है कि r हमारा कांस्टेंट है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा, dp/p इज इक्वल टू 2di/i। अब आप देखो ये प्रॉब्लम हमको परसेंटेज के टर्म्स में सॉल्व करना है, तो परसेंटेज चेंज इन पावर इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2di/i इंटू 100। आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको दिया गया है द परसेंटेज चेंज इन करंट, ये हमको दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। आप देखिए ये 5% है, तो 2 इंटू 5%, तो दैट विल बी 10%। तो आप देखिए द परसेंटेज चेंज इन पावर विल बी इक्वल टू 10%। तो ये देखिए इसका आंसर जो है ये 10% है, तो मैं इस आंसर को यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज परसेंटेज चेंज इन पावर विल बी इक्वल टू 10%। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये इस क्वेश्चन का देखिए ये फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज परसेंटेज चेंज इन पावर विल बी हाउ मच, दैट इज 10%। तो आप देखिए यहाँ पर जो पावर जो हमारा रहेगा आउटपुट डिक्रीजेज बाय 10%। तो आई होप स्टूडेंट इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।